है ना प्रारंभ। देखिए, आज आप लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडिया में 1857 की क्रांति। ठीक है, अब ये यूपीएससी वाली क्लास नहीं होगी, ये एसएससी वाली क्लास होगी, दिल्ली पुलिस वाली क्लास होगी, बैंकिंग वाली क्लास होगी, रेलवे की क्लास होगी, क्योंकि क्रांति को शांति से नहीं पढ़ा जा सकता है, समझ रहे हो। अब शांति से यूपीएससी में पढ़ना पड़ता है और यहाँ हम क्रांति को क्रांति जैसा पढ़ेंगे। अब इस क्रांति को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से पढ़ाया है और हम आज पढ़ेंगे कि जो फैक्चुअल प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो तो सीखेंगे ही, और इससे जीवन में भी हम कुछ सीखेंगे। लड़कियां बैठी हैं सामने, इनके लिए ये बहुत बड़ा मौका है आज सीखने के लिए अपने इतिहास से, और लड़कों के पास भी मौका है। ठीक है, ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसके पीछे तो कारण कई थे। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछ लेता है तत्कालिक कारण क्या थे, तो आपको मंगल पांडे जी की याद आती है। बहुत सारे कारण थे। आपने पढ़ा है प्लासी का युद्ध 1757 प्लासी का युद्ध, उसके बाद 1764 बक्सर का युद्ध। 1757 से सीधा 100 साल बाद क्या आता है, 1857, आफ्टर 100 ईयर्स। तो ये जो अंग्रेज ने 100 साल में जो काम किए, इनके कामों से कौन कौन दुखी था ये समझेंगे, और फिर आपको मैं एक कविता के माध्यम से इसके सारे पात्रों को बता दूंगा। जो कविता एक हमारी बहुत बड़ी कवियत्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी कालजयी रचना है झांसी की रानी, और ये मैंने कविता बचपन में पढ़ी थी, अभी मैंने गूगल पे ऑन कर लिया है देखने के लिए कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, इस तरह हम पढ़ेंगे। तो क्या क्या कारण थे उसको तेजी से मैं बता देता हूं, क्योंकि वो आपके एग्जाम में इसमें ज़्यादा पूछता नहीं, वो यूपीएससी में डिटेल्स पूछता है। तो बहुत सारे जो पिछले क्लास मैंने लिए उसमें आपको मैंने क्या बताया था कि ये कुछ सुधार भी कर रहे थे, धार्मिक सुधार, जैसे सती प्रथा का अंत हुआ। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। भारत में बाल विवाह होता था, बच्चा जान ही नहीं पा रहा है कि चॉकलेट खाएं कि लॉलीपॉप खाएं, उसकी शादी करा दिया। समझ रहे हो, ऐसी उम्र में ये भी कुरीतियां थी। तो कुछ अच्छे काम इन्होंने किए थे, लेकिन इसका भी बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा था। उसका कारण ये था कि ये ईसाई मिशनरियां, ये जो मिशनरियां थी, ये ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थी। अब ईसाई धर्म का प्रचार अगर आप भारत में करोगे तो दूसरे धर्म की बुराई तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो आपका धर्म अच्छा हो पाएगा। तो हिंदू धर्म और इस्लाम पर उन्होंने बहुत सारे आक्षेप लगाए, बहुत सारी बुराइयां की। तो इससे मौलवी, मौलाना, पंडित जी लोग भी नाराज थे, गांव के लोग। आपको पता, धर्म बहुत बड़ा फैक्टर आज भी है, हमारे चुनाव में मुद्दा बनता है। और आपको ये पता चलेगा कि इस धर्म के कारण जो विश्व की शक्ति थी, ब्रिटिश शक्ति उस समय विश्व में तत्कालीन शक्तियों में से श्रेष्ठ शक्ति थी, उसको भारतीय लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा इस देश में। आप देखेंगे कि जिन अंग्रेजों से लोग इतना भयभीत थे, इतना डरते थे, उसको गांव के लोगों ने डंडों से, हाकी तो था नहीं उस समय, डंडे, बेलचे, फावड़े, कुदाले, उनसे पीटा। और ऐसा पीटा कि उनका धड़कन आज तक धड़कता होगा 1857 की क्रांति को पढ़ के अंग्रेजों को। और सच्चाई तो ये थी कि अगर थोड़ा सा जमींदार रजवाड़े और साथ दिए होते तो उसी समय देश आज़ाद हो गया होता। ऐसी भयानक स्थिति बनी थी, इतना खतरा, इतना डर अंग्रेजों को उस क्रांति से हुआ था। तो ये धार्मिक कारण थे। राजस्व नीतियाँ आपने पीछे पढ़ा है, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये प्रथाएं थीं जिनके कारण किसान नाराज थे, क्योंकि उनके जेब में पैसे नहीं थे, अकाल पड़ रहे थे और अंग्रेज उनको सही से अनाज की आपूर्ति भारतीय लोगों को नहीं कर रहे थे, केवल भारत का पैसा लूटने में व्यस्त थे। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि कुछ राजनीतिक कारण, जैसे उन्होंने क्या किया, पेंशन बंद कर दिया नाना साहब का, ठीक, और उनको बाहर भेज दिया, बिठूर भेज दिया पेशवा को। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे। अब ये जो रचना लिखी हुई है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है, इसको आप सुने और समझें, और इसी से जुड़े हुए फैक्टर आ जाएंगे। क्रांति कब हुई थी, ये डेट आपको याद रखना है, 10 मई 1857, और दिन था रविवार। लेकिन क्रांति की डेट कब तय हुई थी ये भी हम देखेंगे। अब ये टाइम आप सोचिए, टाइम है 1857 का, और कविता में लिखा है, लड़कियां इसको बहुत ध्यान से सुनेंगी कि ये टाइम आप सोचिए, आज से 250 साल पहले कोई स्त्री उठती है और किसके खिलाफ,
विश्व शक्ति जो उस समय था उसके खिलाफ। जब भारत में विधवाओं के साथ बुरा सलूक होता था कि तुम बाहर बैठो, तुमका बाल वाल छिला के इधर कर दिया जाएगा, ठीक है, स्त्री को अबला अबला कहा जाता था, कमजोर कहा जाता था। जब उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे भारत में सारे रजवाड़े, बड़े बड़े राजाओं की स्थिति खराब थी उस समय। देखिए कैसे एक महिला ने शबला का रूप धारण किया, कैसे एक स्त्री ने पुरुषत्व जगाया देश में, ये आपको देखना और इसको समझना है। ये कविता है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। तो क्या कह रहा है? सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सबने, इसका मतलब गांव, समाज, अमीर गरीब सभी इस युद्ध में शामिल हैं, ठीक है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनका बचपन है, ये किसके साथ पढ़ी हैं कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मी बाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। बचपन का नाम इनका मनु था। क्या नाम था? मनु। और देखिए अब आज की लड़कियां जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे बनाती हैं, मैं पानी पानी हो गई, उससे नहीं पानी पानी होना है, इससे आपको पानी पानी हो जाना है। और सीख के कि ये एक स्त्री 22 वर्षीय लड़की क्या कर डाली। देखिए बचपन में, देखिए नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, और बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। समझ रहे हैं? सहेली देखिए, तलवार, बरछी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हमको क्या याद रहता है? शिवाजी, राणा प्रताप और अन्य वीर लोगों की बात नहीं याद रहती है, ठीक है। कैटरीना कैफ की शादी में उसका जो लहंगा है वो कैसा था वो याद रखते हैं। देखना आगे, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार। एक स्त्री रानी से देवी कैसे इस देश में बन रही है? अपने कर्मों से। समझना, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार। और देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, ये खेल थे उनके। अब आप अपने से तुलना भी करिएगा, ठीक। और महाराष्ट्र कुल देवी उसकी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का थोड़ा सा शादी विवाह होता है, उसके बाद देखिए इसको समझना भी है, अगर पीसीएस का एग्जाम देंगे तो परिस्थितियों को समझेंगे कि हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में। एंगेजमेंट हो रहा है किसका? लक्ष्मीबाई का, ठीक है। हुई वीरता के वैभव की साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, और बुंदेलों की बिरदावली सी वो आई थी झांसी में। पहुंच गई बुंदेलों की वीरता का प्रमाण लेकर। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। ऐसा लगा कि माता भवानी स्वयं विवाह करके आई है। अब मजा देखिए, यहाँ एक तरफ रानी आ चुकी हैं, एंट्री हो चुकी है, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की नीतियां चल रही हैं। और उस अंग्रेज में आपको नाम याद रखना है, डलहौजी का। किसको? डलहौजी का। ये गरीब क्या करने वाला है देखेंगे, इसकी विलय नीति। और विलय नीति में इसने क्या कहा था कि कोई अगर गोद लेगा तो वो, कोई बच्चा गोद लेता है, अगर किसी के पास अपना पुत्र नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता, वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता। देखना रानी क्या करने वाली है। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। विधवा हो गई रानी। खुशहाली चंद मिनटों में खत्म हो रही है। अब देखना, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, संतान नहीं थी। और दिक्कत क्या हुआ, जैसे ही राजा मरे, इधर देखो इस गरीब डलहौजी को, इससे खुशी मिल गई। कैसे खुशी? बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। कौन? डलहौजी को याद रखना है। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। क्या हड़प करने का? यही नीति थी उसकी, राज्य हड़प नीति। कैसे हड़प करेगा? फौरन फौजे भेज दुर्ग पे अपना झंडा फहराया, और लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। लावारिस यानी यदि कोई लावारिस है,
किसी राज्य में लड़का नहीं पैदा हुआ है तो उसका वारिस कौन बन गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट। समझ पा रहे हो? तो ये इसकी राज्य हड़प पॉलिसी थी कि यदि आपके पास पुत्र नहीं है तो आप किसी को गोद नहीं ले सकते, एडॉप्ट नहीं कर सकते, निजी पुत्र, अपना पुत्र होना चाहिए। अब देखना रानी क्या करने वाली है। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया। आप अपने जीवन में भी इसको सोचिए कि रिक्वेस्ट करने से सब कुछ नहीं होता है, लड़ना पड़ता है। व्यापारी बन दया चाहता था जब वो भारत आया। टॉमस रो आया था भीख मांगने जहांगीर के दरबार में कि साहब थोड़ा सा टैक्स माफ कर दो। अब देखना झंडा फहरा रहा है। तो अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब वो भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया और राजाओं नवाबों को पैरों से ठुकराया। जो राजा नवाब को जनता इतना प्यार करती थी उनको पैर की धूल बना दिया इन अंग्रेजों ने। रानी दासी बनी ये दासी कम महरानी थी, दासी बना जैसा स्थिति हो गया। छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात। देखना क्या क्या हुआ। दिल्ली में क्या बोल दिया गया बहादुर शाह जफर को कि आपको लाल किले में नहीं रहना है, बाहर कर दिया जाएगा। और लखनऊ छीना बातों बात, लखनऊ को सीधा बोला कि देखो तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। उस समय नवाब कौन थे? वाजिद अली और मुमताज महल। ठीक, मुमताज महल नहीं, लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली, उनका नाम ऐसे ही कुछ था, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो जो मैडम थी उनके नवाब को बोला कि ऐसा है कि तुम सही से शासन चला नहीं रहे हो, कुशासन का आरोप लगा दिया। क्या लगा दिया? बातों बात में लखनऊ छीन लिया, अवध छीन लिया। अब देखिए, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी घात। पेशवा को कहाँ बिठाया था? बिठूर में। ठीक, कहा इधर ही थोड़ा बहुत पेंशन लो, इधर बैठो, बाद में पेंशन भी बंद कर देगा। किसका? नाना साहब का। नागपुर पर भी, और सुनिए, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। कौन कौन इसके शिकार हुए? उदयपुर, तंजौर, सतारा। और सुनिए, जबकि सिंध, पंजाब पर अभी हुआ था वज्रनिपात। रणजीत सिंह के वंशजों को भी बाहर कर दिया गया था पंजाब में। अब सुनिए, बंगाले मद्रासी की भी तो वही कहानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। पूरे देश में यही हालात हैं, अंग्रेजों से सब दबे हुए हैं, किसी की औकात नहीं है विद्रोह करने की। अब देखना कैसे एक स्त्री काम कर रही है। रानी रोई रनिवासों में, स्थिति देखिए क्या है भारत की। रानी रोए रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, और उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। गहने कपड़े बिक रहे हैं राजाओं के। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के नौलखहार। तो आपको ये भी पता है कौन चीज़ें कहाँ बनती हैं। नौलखहार बड़ा फेमस था। अब देखिए, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। पर्दे में रहने वाली चीज़ें कहाँ बिक रही हैं? रोड पर बिक रही हैं। तो क्या क्रोध नहीं आएगा? क्या रेवोल्यूशन नहीं होगा? क्रांति नहीं होगी? होगी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। अब समझना इसको, कुटियों में यानी गरीब लोग जो थे वो भी नाराज थे। क्यों? इन कारणों से। तो कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, और वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। सैनिकों को क्या कष्ट था? उनका भी सैलरी कम था। उसके बाद जो साउथ इंडिया के लोग थे ना, वो कान में बाली पहनते थे, और यहाँ कहा ये नहीं करना है। सरदारों को कहा ये पगड़ी वगड़ी पहनने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। मुसलमानों को बोला ये दाढ़ी क्या रख रहे हो, हैं बंदूक चलाओगे उसमें फंस जाएगी। हिंदुओं को बोला ये चोटी उटी नहीं चलेगा, ये क्या लक्के अंटीना घूम रहे हो। ऐसे टाइप के जो है अंग्रेजों ने उनके साथ काम किया। तो ये सैनिक भी नाराज थे। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। ये जो नाना साहब है इनका नाम क्या था? धुंधु पंत। क्या नाम था? 1 नंबर का क्वेश्चन। इनकी पेंशन बंद थी, याद रख लेना। अब ये सामान जुटा रहे थे, ठीक है। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, और बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया आह्वान। छबीली किसका नाम है? इन्हीं का, लक्ष्मीबाई का। 1 नंबर का प्रश्न। और किसकी बहन थी ये मुंह बोली? नाना साहब की। देखिए कहानी। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेलहर बोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। ये शब्द याद रखिए, मेरठ, कानपुर,
पटना, ये सब गढ़ थे मुख्य जो आपको ऑप्शंस में आ सकते हैं। ठीक है। जबलपुर कोल्हापुर में कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। अब देखिए नाम आ रहा है कौन कौन लोग हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तात्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम। किसका किसका नाम आ रहा है? धुंधु पंत, नाना साहब, अजीमुल्ला एक मौलवी साहब थे, तात्या टोपे, कौन? तात्या टोपे, फिर अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। कुंवर सिंह कहाँ के थे? बिहार के थे, वृद्ध थे 80 साल के, लेकिन एकदम टाइगर श्रॉफ से भी भयंकर मोड में थे वो, मार के एकदम अंग्रेजों को तबाह कर दिया। देखना अब अहमद शाह मौलवी ये हमारे फैजाबाद के आसपास थे, ये लोग भी आ गए मैदान में। कौन कौन आ गया? मौलवी आ गए, राजा आ गए, गरीब किसान भी आ गए, है ना। अब सुनिए, ये तो सब आ चुके हैं मैदान में, लड़ाई होने वाली है, तो नाम आपको पता चल गया, क्रांति के कारण पता चल गए। तत्कालिक कारण कौन थे? मंगल पांडे थे। ठीक है। और क्रांति की डेट, एक मन में लहर आ गई कि अब क्रांति होने वाला है, और जगह जगह कमल और रोटी, सिंबल क्या था? कमल और रोटी में चिट्ठियां बंटने लगी गांव को, मौलवी पंडित सारे लोग लग गए। हलचल होने लगा कि अब 100 साल बाद ये अंग्रेजों का अंत आना निश्चित है, ऐसी बातें होने लगी। और इसी बीच में एक अफवाह उड़ी, क्या? एनफील्ड राइफल। क्या आ गया? अंग्रेजों ने एक नया राइफल लाया, एनफील्ड राइफल, याद कर लो नाम, 1 नंबर में आएगा। और उस राइफल के कारतूस को दांत से खींचना पड़ता था। अफवाह उड़ी कि उसमें सुअर और गाय की चर्बी है। अब उस समय हिंदू गाय को जो इतना पवित्र मान, तो कह रहा है भाई ये हमसे चर्बी खिंचवा रहा है अंग्रेज गाय का, और इस्लाम में सुअर हराम है, सुअर शब्द भी नहीं सुनते हो, सुअर को दांत से खिंचवा रहा है, पूरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। और मंगल पांडे ने जब ये प्रयास किया कारखानों में, तो उनको पता चला ये बातें सही हैं। अब देखना, पूरे एकदम सारे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मेरठ छावनी से पहले जो विद्रोह हुआ वो हुआ बैरकपुर में। बैरकपुर कहाँ है? बंगाल में, कलकत्ता। बैरकपुर में जब उन्होंने विद्रोह किया, गोली मार दी लेफ्टिनेंट बाघ को। किसको मार दिया? बाघ उसका नाम था। अब ये लोग थे, मंगल पांडे ने विद्रोह किया, गोली मारी, मंगल पांडे को सरेआम फांसी दे दी गई, उनके साथ जो लोग थे उन्हें भी फांसी। अब बंगाल की जनता नाराज हुई कि मतलब एक फैला कि अगर हम अपने धर्म के लिए बात करते, तुम धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, तो तुम गोली मार दोगे, फांसी चढ़ा दोगे। और ये सबसे तत्कालिक कारण था। अब जब बाजार में ये निकले ना सैनिक, तो औरतों ने चूड़ियां फेंक दी उनके सामने कि लो भाई चूड़ी पहनो और जाके अंग्रेजों की गुलामी करो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। तो अब बताइए, पुरुष के सामने कोई चूड़ी फेंक दे तो पुरुष का वैसे ही पुरुषत्व जग गया। वो भी नाराज हो गए कि अब तो इन अंग्रेजों को छोड़ेंगे नहीं। और बंगाल के बाद अब जो ज्वाला फूटने वाली थी वो कहाँ? मेरठ में। कहाँ फूटने वाली थी? क्योंकि दिक्कत यह था कि अंग्रेजी सेना में सबसे अधिक जो आर्मी थी वो कहाँ से थी? उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। अब मेरठ में देखिए, उससे पहले हम थोड़ा, ये सैनिक सब मार्केट में आ चुके हैं, विद्रोह चल रहा है, किसानों में भी चल रहा है, सारी अफवाह उड़ रही है, हल्ला हो रहा है। और इधर रानी आ गई युद्ध मैदान में। कौन? लक्ष्मीबाई। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। देखना एड्रेस इनका। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच दी, हुआ द्वंद आसमानों में। वाकर का ये औरत आएगी लड़ने हमसे? है पुरुष नहीं है, ये औरत लड़ पाएगी, देश के पुरुष नहीं लड़ रहे हैं। और वो आगे आ गया, चलो तलवार लेके चलते हैं, देखते हैं रानी को। अब देखना, जख्मी होकर भागा वाकर, जख्मी होकर भागा वाकर, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। मर गया घोड़ा। 100 किलोमीटर, 100 मील लगातार घोड़े पे चल रही है। सोचना उस स्त्री का ताकत। आप बाइक से भी 100 मील नहीं चल पाओगे, घोड़े पर बैठकर 100 मील चलना। हम तो 2 मिनट घोड़े पर हम लोग बैठते हैं, सेल्फी लेते हैं। ये इधर देखना, युद्ध की स्थिति देखना। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विश्व शक्ति जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, चंद्रमा, उसका सूरज चंद्रमा एक साथ सब डुबा दिया रानी ने। ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। कहां पर?
उस समय ग्वालियर में कौन रहता था? सिंधिया परिवार। 1 नंबर का प्रश्न, कौन रहता था? सिंधिया परिवार। अब ये जो सिंधिया परिवार है, ये अंग्रेजों के मित्र थे। क्या थे? तो वहां एक लिखती है एक लाइन में कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुख। भाग गया सिंधिया डर के मारे रानी का रौद्र रूप देख के। समझ गए? और वही सिंधिया परिवार आज है जो बीजेपी में शामिल हो गया है। तो अब तो पवित्र हो गया होगा। देखना, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी, उनके जनरल स्मिथ सम्मुख उसने मुंह की खाई थी। ये बेइज्जती हो गई अंग्रेजों की। एक चीज और जान लेना, इस क्रांति की भनक उन्हें पहले से ही थी अंग्रेजों को। तो कब डिसाइड हुआ था डेट? 30 मई 1857। और क्रांति कब हो गई? 10 मई 1857। अब यहां पे एक आदमी का नाम आता है, उसको याद कर लेना, ह्यूरोज। क्या नाम है? ह्यूरोज। यहां देखना, कान्हा और मुंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। सहेलियां भी वैसे थी, खतरनाक। अब आपकी सहेलियां कैसी हैं देखना। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। ह्यूरोज सेना लेके आया, उसको भी निपटा दिया। देखना कितना वीर, कितनी ताकत। पर पीछे ह्यूरोज आ गया। फिर भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया, ये संकट था विषम अपार। नाला आ गया। क्या आ गया? अब चेतक वाला घोड़ा होता, राणा प्रताप वाला, तो कूद गया होता। लेकिन ये आजकल के जो लड़के नहीं है, जिसे प्रेम उरेम में इश्क उश्क में व्यस्त रहते हैं, ये वो वाला घोड़ा था, इश्क मोहब्बत वाला गरीब टाइप का घोड़ा। इसके पास वो क्षमता ही नहीं थी कि नाला वाला कूद पाए। अब घोड़ा अड़ गया। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था। इतने में आ गए सवार रानी एक, शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पे वार। एक लड़की को, एक स्त्री को कितने लोग मिलके मार रहे हैं। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर पोरों के मुख, हमने सुनी कहानी थी। अब देखना, रानी गई सिधार चिताब, उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। कितनी थी? 23। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिला? कि इतिहास वो बनाता है जिसके पास लड़ने की क्षमता होती है, और आपके पास तो पढ़ने की भी क्षमता नहीं है। तो लड़ने के लिए पढ़ना पड़ता है, समझ पाए? और एनर्जी रखनी पड़ती है, ताकत। अधिकारों के लिए लड़ाई है ये। किसके लिए लड़ाई है? नाना साहब को पेंशन चाहिए, इनका राज्य छीन लिया कि तुम्हारा पुत्र नहीं है। यही था राज्य विलय नीति, राज्य हड़प करने की नीति। किसकी थी? डलहौजी की। और ये सारे कारण मिलकर, और एनफील्ड राइफल जिसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी, इन सारे कारणों ने 1857 की क्रांति को जन्म दिया था। तो ये पुराने कारण थे। और तत्कालिक कारण क्या था? सुअर और गाय की चर्बी एनफील्ड राइफल में। अब प्रश्न एक आपके सामने आता है कि क्या ये क्रांति सफल हुई या असफल हुई? असफल हुई। इससे सीखना यह है कि इतनी वीर नारियां जब थीं, जिन्होंने वाट लगा के रख दिया अंग्रेजों का, किडनी फेफड़ा एक साथ सब धड़कने लगा अंग्रेजों का भय से। 80 वर्षीय नाना साहब बिहार से निकलते हैं, पूरे अंग्रेजों को मार के यूपी में भी पहुंच गए नाना साहब। अरे क्या नाम उनका? कुंवर सिंह। अब कहे कि कोई यूपी में भी है क्या अंग्रेज? बताओ, इधर भी टूटते हैं उसको। समझ रहे हो? 80 साल के, कितने? 80 वर्ष के। देखना, ये इंडियंस का पावर था, जिनको अब इंडिया वाले बदला बहुत लिए हैं अंग्रेजों से। जैसे अंग्रेज, क्या आपको मैंने बताया था पढ़ाते समय ना, इन्होंने लिखा था कि कुत्तों और भारतीयों का अंदर आना मना, ऐसा लिखा था। तो हम लोग क्या करते हैं पता है? इंडियंस क्या करते हैं? घर में सबका नाम है रमेश, सुरेश, महेश, कामिनी, ये सब। अब कुत्ते का नाम टॉमी। कुत्ते का नाम क्या रखते हैं? कभी समझ पाए ये व्यवहार क्या है? समझिए इंडियंस को कैसे मजा लेते हैं। घर में सबका नाम रहे रमेश, महेश, सुरेश है, कुत्ते का नाम टॉमी, पीटर। समझ रहे हो? इंग्लिश नाम रखते हैं, लूसी, टूसी। तो हम लोग ऐसे बदला ले रहे हैं कि बेटा तुमने कहा था, तुम्हें मैंने क्या बना दिया। लुक मी, इधर देखो, मुझे देखो, तुम्हारे मेरे कुत्ते को देखो, मुझे क्या देखो। इसका नाम है टॉमी।
तो उन्होंने हमारी संस्कृति को बर्बाद करने का प्रयास किया, तो हमने उन्हें अपनी संस्कृति में ही ले लिया कि आओ टॉमी आ जाओ, समझ गए। तो भारतीयों ने बदला लिया, ऐसी बात नहीं। ये क्रांति इसलिए फेल हुई, समझिए अंग्रेज उस समय विश्व की बड़ी शक्ति, उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं, क्या है, और हमारे पास कुदार, बेलचा, समझ रहे हो, वो लड़कियां किससे मारती हैं, बेलन, ये सब आइटम थे, उससे हम पीट रहे थे, लड़ रहे थे। और नेतृत्व का अभाव था, किसका अभाव, जब ये भीड़ चलती है तो उस समय बहादुर शाह जफर भारत के कौन थे, लास्ट मुगल अंपायर थे, लास्ट मुगल सल्तनत के वो राजा थे, और ये सारी भीड़ पहुंची और उनको घोषित कर दिया द किंग ऑफ इंडिया। और बहादुर शाह जफर बेचारे बुजुर्ग थे, क्या थे, तो वो नेतृत्व नहीं कर पाए। नेतृत्व कौन कर रहा था फिर, वक्त खान, कौन कर रहा था, ये भी एक नंबर में आएगा, उनका सेनापति वक्त खान। तो एक ये भी कमजोर कड़ी थे बहादुर शाह जफर, क्योंकि वो वृद्ध थे और जो आदमी लीड कर रहा है वो खुद ही बेचारा कमजोर है। तो एक ये कमजोरी हो गई। दूसरा, एकता का अभाव, किसका अभाव, एकता का अभाव। चौथा, प्लानिंग का अभाव। जैसे मान लो जैसे रानी ने जीत लिया, ऐसे कुछ एरिया जब भारतीयों ने जीत लिए भारत को, तो वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि अब करें क्या, जीतने के बाद क्या करें, यही नहीं पता था। कुछ लोग सरकार चलाने लगे, कुछ लोग किसी को मारने लगे, कुछ लोग आपस में ही लड़ गए। एक ये भी कमी थी हमारे अंदर। तो और क्या कमी हो सकती है हमारे अंदर, फिर से हमने उन्हीं धार्मिक परंपराओं की स्थापना करने का प्रयास किया जो गलत थे। अब फिर से अगर आप विधवा विवाह लाओगे कि विधवा के साथ वही हालत किए जाएंगे, इनका विवाह नहीं होगा, तो विधवाओं को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो हमारे पास एक अच्छी प्लानिंग नहीं थी, पुराने रीति रिवाजों को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया, और हमारे पास एक उचित रूपरेखा नहीं थी, हमारे पास लोकतंत्र या डेमोक्रेसी जैसी चीज़ों का अनुभव नहीं था कि अब अगर उसी समय लोकतंत्र की बात ये लोग करते जीतने के बाद, तो जो यहाँ पढ़ी लिखी पीढ़ी थी वो उनके साथ तुरंत शामिल हो जाती। लेकिन पढ़े लिखे लोग कॉलर टाइट करके बोले ओ माय गॉड, यहाँ तो डेमोक्रेसी की बात नहीं हो रही है, पुरानी सत्ता ला रहे हैं। तो इसलिए जो पढ़े लिखे लोग थे वो बाहर हो गए कि नहीं भी इस रेवोल्यूशन में हम शामिल नहीं होंगे। तो पढ़े लिखे लोगों का रेवोल्यूशन से आउट हो जाना, ये हमारे देश के अनपढ़ लोगों ने ये कांड किया था, जो अंग्रेजों की वाट लगा के रख देती। सोचो अगर पूरा भारत खड़ा होता, जमींदारों में से सिर्फ 1% लड़ रहे थे, बाकी जमींदार किसके साथ हो गए, क्यों हो गए, अंग्रेजों ने कहा कि बेटा मेरे लालों, अगर ये सत्ता हमारी गई ना तो फिर ये लोग गरीब लोग तुम्हें भी सत्ता से गायब कर देंगे। तो जमींदार डर गए और उन्होंने अंग्रेजों का साथ दे दिया। तो ये कारण ये भी था। ये सारे कारण हमारे आंदोलन को असफल बनाने के लिए पर्याप्त थे। बाद में साल 2 साल पे अंग्रेजों ने फिर से अपनी स्थिति वापस पा ली। लेकिन 1857 की क्रांति को आप ऐसे याद रखेंगे कि ये 2 कारणों से, एक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है और दूसरा लड़ने के लिए प्लान बनाना पड़ता है। प्लान नहीं बनाएंगे फेल हो जाएंगे, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो। ये भी युद्ध है, हाँ सही कह रहा है, ये भी युद्ध है। अगर बिना प्लान के हम चलेंगे और मेहनत नहीं करेंगे, देखो रानी क्या कर रही थी, वर्क हार्ड। दृश्य देखना कभी तुम लोग, दोनों हाथ में तलवार है, पीछे लड़का बंधा हुआ है पीठ पर और घोड़े की लगाम मुंह में दिखाई गई है। पता नहीं कौन सा मंजन था, समझ रहे हो। अब तो कोलगेट और पेप्सोडेंट आता है, सोचिए उस समय कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल होता था, इतनी स्ट्रॉन्ग। तो ये सब दृश्य सोचिए, क्या ये मेहनत नहीं है, हार्डवर्क नहीं है। लेकिन हार्डवर्क के साथ क्या नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी, स्मार्ट वर्क नहीं था। तो इन चीजों से आप सीखिए। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद भयभीत अंग्रेजों ने अपने नीतियों को बदल दिया। क्या किया, ये व्यवस्था वापस ले ली, कहा अब आप गोद लेके चला सकते हैं शासन, ठीक है, डर गए। और सैनिकों की संख्या, अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ाई। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से डरे हुए थे। उत्तर प्रदेश और बिहार वाले सुन लो, बोले कि उत्तर प्रदेश के लोगों को सेना से धीरे धीरे बाहर निकालो, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, कभी भी मिर्जापुर कर सकते हैं। इसलिए बाद में एक अफवाह उड़ाई कि यूपी और बिहार के लोग लड़ने लायक नहीं हैं, समझ पाए, इसलिए इनकी संख्या धीरे धीरे सेना में कम हो गई। अभी कह रहे हैं लड़ने लायक नहीं है, एक लड़की मार के एकदम धुआं उड़ाई है, समझ रहे हो, और कह रहे लड़ने लायक नहीं है, जीत पा नहीं रहे हैं। तो ये सारे कारण थे जो अंग्रेजों ने बाद में अपनी नीतियों को बदला। अच्छा एक काम और किया,
धर्म में दखल देना बंद कर दिया। किसमें? कहा भाई देखो भारत में सब करो, खून चूस लो इनका, ये कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर इनके धर्म पे अंगुली उठाया तो तुरंत ये गोवंट गान कर देंगे, खतरनाक लोग हैं, ये समझ गए। और इसलिए फिर बाद में वो सांप्रदायिक पंचांट लाएंगे, धार्मिक रूप से हमें बांटने की कोशिश करेंगे। समझ गए? तो 1857 की क्रांति को आपने मोटे मोटे शब्दों में समझ लिया, कुछ फैक्चुअल चीजें थी वो आप जान गए हैं। ठीक है, कौन कहाँ था ये भी आपको याद कर लेना है जो हमने बताया है। ठीक, इस तरीके से इस क्लास को आज खत्म करते हैं। जय हिंद। प्रारंभ। देखिए आज आप लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडिया में 1857 की क्रांति। ठीक है, अब ये यूपीएससी वाली क्लास नहीं होगी, ये एसएससी वाली क्लास होगी, दिल्ली पुलिस वाली क्लास होगी, बैंकिंग वाली क्लास होगी, रेलवे की क्लास होगी, क्योंकि क्रांति को शांति से नहीं पढ़ा जा सकता है। समझ रहे हो? अब शांति से यूपीएससी में पढ़ना पड़ता है और यहाँ हम क्रांति को क्रांति जैसा पढ़ेंगे। अब इस क्रांति को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से पढ़ाया है और हम आज पढ़ेंगे कि जो फैक्चुअल प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो तो सीखेंगे ही, और इससे जीवन में भी हम कुछ सीखेंगे। लड़कियां बैठी हैं सामने, इनके लिए ये बहुत बड़ा मौका है आज सीखने के लिए अपने इतिहास से, और लड़कों के पास भी मौका है। ठीक है, ये जो 1857 की क्रांति हुई थी इसके पीछे तो कारण कई थे। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछ लेता है तत्कालिक कारण क्या थे, तो आपको मंगल पांडे जी की याद आती है। बहुत सारे कारण थे। आपने पढ़ा है प्लासी का युद्ध 1757 प्लासी का युद्ध, उसके बाद 1764 बक्सर का युद्ध। 1757 से सीधा 100 साल बाद क्या आता है? 1857, आफ्टर 100 ईयर्स। तो ये जो अंग्रेज इन्होंने 100 साल में जो काम किए, इनके कामों से कौन कौन दुखी था ये समझेंगे, और फिर आपको मैं एक कविता के माध्यम से इसके सारे पात्रों को बता दूंगा। जो कविता एक हमारी बहुत बड़ी कवियत्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी कालजयी रचना है झांसी की रानी, और ये मैंने कविता बचपन में पढ़ी थी, अभी मैंने गूगल पे ऑन कर लिया है देखने के लिए कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, इस तरह हम पढ़ेंगे। तो क्या क्या कारण थे उसको तेजी से मैं बता देता हूं, क्योंकि वो आपके एग्जाम में इसमें ज़्यादा पूछता नहीं, वो यूपीएससी में डिटेल्स पूछता है। तो बहुत सारे जो पिछले क्लास मैंने लिए हैं उसमें आपको मैंने क्या बताया था कि ये कुछ सुधार भी कर रहे थे, धार्मिक सुधार, जैसे सती प्रथा का अंत हुआ। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। भारत में बाल विवाह होता था, बच्चा जान ही नहीं पा रहा है कि चॉकलेट खाएं कि लॉलीपॉप खाएं, उसकी शादी करा दिया। समझ रहे हो? ऐसी उम्र में ये भी कुरीतियां थी। तो कुछ अच्छे काम इन्होंने किए थे, लेकिन इसका भी बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा था। उसका कारण ये था कि ये ईसाई मिशनरियां, ये जो मिशनरियां थी ये ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थी। अब ईसाई धर्म का प्रचार अगर आप भारत में करोगे तो दूसरे धर्म की बुराई तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो आपका धर्म अच्छा हो पाएगा। तो हिंदू धर्म और इस्लाम पर उन्होंने बहुत सारे आक्षेप लगाए, बहुत सारी बुराइयां की। तो इससे मौलवी मौलाना पंडित जी लोग भी नाराज थे, गांव के लोग। आपको पता धर्म बहुत बड़ा फैक्टर आज भी है, हमारे चुनाव में मुद्दा बनता है, और आपको ये पता चलेगा कि इस धर्म के कारण जो विश्व की शक्ति थी, ब्रिटिश शक्ति उस समय विश्व में तत्कालीन शक्तियों में से श्रेष्ठ शक्ति थी, उसको भारतीय लोगों ने तोड़ा तोड़ा कर पीटा इस देश में। आप देखेंगे कि जिन अंग्रेजों से लोग इतना भयभीत थे, इतना डरते थे, उसको गांव के लोगों ने डंडों से, हाकी तो था नहीं उस समय, डंडे, बेलचे, फावड़े, कुदाले, उनसे पीटा, और ऐसा पीटा कि उनका धड़कन आज तक धड़कता होगा 1857 की क्रांति को पढ़ के अंग्रेजों को। और सच्चाई तो ये थी कि अगर थोड़ा सा जमींदार रजवाड़े और साथ दिए होते तो उसी समय देश आज़ाद हो गया होता। ऐसी भयानक स्थिति बनी थी, इतना खतरा, इतना डर अंग्रेजों को उस क्रांति से हुआ था। तो ये धार्मिक कारण थे। राजस्व नीतियाँ आपने पीछे पढ़ा है, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये प्रथाएं थीं जिनके कारण किसान नाराज थे, क्योंकि उनके जेब में पैसे नहीं थे।
अकाल पड़ रहे थे और अंग्रेज उनको सही से अनाज की आपूर्ति भारतीय लोगों को नहीं कर रहे थे, केवल भारत का पैसा लूटने में व्यस्त थे। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि कुछ राजनीतिक कारण, जैसे उन्होंने क्या किया, पेंशन बंद कर दिया नाना साहब का, ठीक, और उनको बाहर भेज दिया, बिठूर भेज दिया पेशवा को। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे। अब ये जो रचना लिखी हुई है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है, इसको आप सुने और समझें और इसी से जुड़े हुए फैक्टर आ जाएंगे। क्रांति कब हुई थी, ये डेट आपको याद रखना है, 10 मई 1857 और दिन था रविवार। लेकिन क्रांति की डेट कब तय हुई थी ये भी हम देखेंगे। अब ये टाइम आप सोचिए, ये टाइम है 1857 का और कविता में लिखा है, लड़कियां इसको बहुत ध्यान से सुनेंगी कि ये टाइम आप सोचिए आज से 250 साल पहले कोई स्त्री उठती है और किसके खिलाफ, विश्व शक्ति जो उस समय था उसके खिलाफ। जब भारत में विधवाओं के साथ बुरा सलूक होता था कि तुम बाहर बैठो, तुमका बाल वाल छिला के इधर कर दिया जाएगा, ठीक है, स्त्री को अबला अबला कहा जाता था, कमजोर कहा जाता था। जब उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे भारत में सारे रजवाड़े, बड़े बड़े राजाओं की स्थिति खराब थी उस समय। देखिए कैसे एक महिला ने शबला का रूप धारण किया, कैसे एक स्त्री ने पुरुषत्व जगाया देश में, ये आपको देखना और इसको समझना है। ये कविता है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। तो क्या कह रहा है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सबने, इसका मतलब गांव, समाज, अमीर गरीब सभी इस युद्ध में शामिल हैं, ठीक है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनका बचपन है, ये किसके साथ पढ़ी है कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मी बाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। बचपन का नाम इनका मनु था। क्या नाम था, मनु। और देखिए अब आज की लड़कियां जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे बनाती हैं, मैं पानी पानी हो गई, उससे नहीं पानी पानी होना है, इससे आपको पानी पानी हो जाना है और सीख के कि ये एक स्त्री 22 वर्षीय लड़की क्या कर डाली। देखिए बचपन में देखिए, नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी और बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। समझ रहे हैं, सहेली देखिए, तलवार बरछी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो हमको क्या याद रहता है, शिवाजी, राणा प्रताप और अन्य वीर लोगों की बात नहीं याद रहती है, ठीक है। कैटरीना कैफ की शादी में उसका जो लहंगा है वो कैसा था वो याद रखते हैं। देखना आगे, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार। एक स्त्री रानी से देवी कैसे इस देश में बन रही है, अपने कर्मों से। समझना, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार। और देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, ये खेल थे उनके। अब आप अपने से तुलना भी करिएगा, ठीक। और महाराष्ट्र कुल देवी उसकी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का थोड़ा सा शादी विवाह होता है, उसके बाद देखिए इसको समझना भी है, अगर पीसीएस का एग्जाम देंगे तो परिस्थितियों को समझेंगे कि हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में। एंगेजमेंट हो रहा है किसका, लक्ष्मीबाई का, ठीक है। हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, और बुंदेलों की बिरदावली सी वो आई थी झांसी में। पहुंच गई बुंदेलों की वीरता का प्रमाण लेकर। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। ऐसा लगा कि माता भवानी स्वयं विवाह करके आई है। अब मजा देखिए, यहाँ एक तरफ रानी आ चुकी हैं, एंट्री हो चुकी है, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की नीतियाँ चल रही हैं। और उस अंग्रेज में आपको नाम याद रखना है, डलहौजी का। किसको, डलहौजी का। ये गरीब क्या करने वाला है देखेंगे, इसकी विलय नीति। और विलय नीति में इसने क्या कहा था कि कोई अगर गोद लेगा तो वो, कोई बच्चा गोद लेता है, अगर किसी के पास अपना पुत्र नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता, वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता। देखना रानी क्या करने वाली है। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके
काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी नहीं दया आई। विधवा हो गई रानी। खुशहाली चंद मिनटों में खत्म हो रही है। अब देखना, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, संतान नहीं थी। और दिक्कत क्या हुआ, जैसे ही राजा मरे, इधर देखो इस गरीब डलहौजी को, इससे खुशी मिल गई। कैसे खुशी, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। कौन, डलहौजी को याद रखना है। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। क्या हड़प करने का, यही नीति थी उसकी, राज्य हड़प नीति। कैसे हड़प करेगा, फौरन फौजे भेज दुर्ग पे अपना झंडा फहराया और लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। लावारिस यानी यदि कोई लावारिस है, किसी राज्य में लड़का नहीं पैदा हुआ है, तो उसका वारिस कौन बन गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट। समझ पा रहे हो? तो ये इसकी राज्य हड़प पॉलिसी थी कि यदि आपके पास पुत्र नहीं है तो आप किसी को गोद नहीं ले सकते, एडॉप्ट नहीं कर सकते, निजी पुत्र, अपना पुत्र होना चाहिए। अब देखना रानी क्या करने वाली है। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया। आप अपने जीवन में भी इसको सोचिए कि रिक्वेस्ट करने से सब कुछ नहीं होता है, लड़ना पड़ता है। व्यापारी बन दया चाहता था जब वो भारत आया। रामसरो आया था भीख मांगने जहांगीर के दरबार में कि साहब थोड़ा सा टैक्स माफ कर दो। अब देखना झंडा फहरा रहा है। तो अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वो भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, और राजाओं नवाबों को पैरों से ठुकराया। जो राजा नवाब को जनता इतना प्यार करती थी, उनको पैर की धूल बना दिया इन अंग्रेजों ने। रानी दासी बनी ये दासी कम महरानी थी, दासी बना जैसा स्थिति हो गया। छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात। देखना क्या क्या हुआ। दिल्ली में क्या बोल दिया गया बहादुर शाह जफर को कि आपको लाल किले में नहीं रहना है, बाहर कर दिया जाएगा। और लखनऊ छीना बातों बात, लखनऊ को सीधा बोला कि देखो तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। उस समय नवाब कौन थे, वाजिद अली और मुमताज महल। ठीक, मुमताज महल नहीं, लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली, उनका नाम ऐसे ही कुछ था, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो जो मैडम थी, उनके नवाब को बोला कि ऐसा है कि तुम सही से शासन चला नहीं रहे हो, कुशासन का आरोप लगा दिया। क्या लगा दिया, बातों बात में लखनऊ छीन लिया, अवध छीन लिया। अब देखिए, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी घात। पेशवा को कहाँ बिठाया था, बिठूर में। ठीक, कहा इधर ही थोड़ा बहुत पेंशन लो, इधर बैठो, बाद में पेंशन भी बंद कर देगा। किसका, नाना साहब का। नागपुर पर भी, और सुनिए, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। कौन कौन इसके शिकार हुए, उदयपुर, तंजौर, सतारा। और सुनिए, जबकि सिंध, पंजाब पर अभी हुआ था वज्रनिपात। रणजीत सिंह के वंशजों को भी बाहर कर दिया गया था पंजाब में। अब सुनिए, बंगाले मद्रासी की भी तो वही कहानी थी। बुंदेलेहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। पूरे देश में यही हालात हैं, अंग्रेजों से सब दबे हुए हैं, किसी की औकात नहीं है विद्रोह करने की। अब देखना कैसे एक स्त्री काम कर रही है। रानी रोई रनिवासों में, स्थिति देखिए क्या है भारत की। रानी रोए रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, और उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। गहने कपड़े बिक रहे हैं राजाओं के, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के नौलखहार। तो आपको ये भी पता है कौन चीज़ें कहाँ बनती हैं। नौलखहार बड़ा फेमस था। अब देखिए, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। पर्दे में रहने वाली चीज़ें कहाँ बिक रही हैं, रोड पर बिक रही हैं। तो क्या क्रोध नहीं आएगा, क्या रेवोल्यूशन नहीं होगा, क्रांति नहीं होगी, होगी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। अब समझना इसको, कुटियों में यानी गरीब लोग जो थे वो भी नाराज थे। क्यों, इन कारणों से। तो कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, और वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। सैनिकों को क्या कष्ट था, उनका भी सैलरी कम था। उसके बाद जो साउथ इंडिया के लोग थे ना, वो कान में बाली पहनते थे, और यहाँ कहा ये नहीं करना है। सरदारों को कहा ये पगड़ी वगड़ी पहनने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। मुसलमानों को बोला ये दाढ़ी क्या रख रहे हो, हैं बंदूक चलाओगे उसमें फंस जाएगी। हिंदुओं को बोला ये चोटी उटी नहीं चलेगा, ये क्या लक्के अंटीना घूम रहे हो। ऐसे टाइप के जो है अंग्रेजों ने उनके साथ काम किया। तो ये सैनिक भी नाराज थे।
नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। ये जो नाना साहब है इनका नाम क्या था? धुंधु पंत। क्या नाम था? 1 नंबर का क्वेश्चन। इनकी पेंशन बंद थी, याद रख लेना। अब ये सामान जुटा रहे थे, ठीक है। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, और बहन छबीली ने रण चंडी का कर दिया आह्वान। छबीली किसका नाम है? इन्हीं का, लक्ष्मीबाई का। 1 नंबर का प्रश्न। और किसकी बहन थी ये मुंह बोली? नाना साहब की। देखिए कहानी। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। ये शब्द याद रखिए, मेरठ, कानपुर, पटना, ये सब गढ़ थे मुख्य जो आपको ऑप्शंस में आ सकते हैं, ठीक है। जबलपुर कोल्हापुर में कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। अब देखिए नाम आ रहा है, कौन कौन लोग हैं इस स्वतंत्रता महायज्ञ में। कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत, तात्या चतुर, अजी मुल्ला सरनाम। किसका किसका नाम आ रहा है? धुंधु पंत, नाना साहब, अजी मुल्ला, एक मौलवी साहब थे, तात्या टोपे। कौन? तात्या टोपे। फिर अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। कुंवर सिंह कहाँ के थे? बिहार के थे। वृद्ध थे 80 साल के, लेकिन एकदम टाइगर श्रॉफ से भी भयंकर मोड में थे। वो मार के एकदम अंग्रेजों को तबाह कर दिया। देखना, अब अहमद शाह मौलवी ये हमारे फैजाबाद के आसपास थे, ये लोग भी आ गए मैदान में। कौन कौन आ गया? मौलवी आ गए, राजा आ गए, गरीब किसान भी आ गए, है ना। अब सुनिए, ये तो सब आ चुके हैं मैदान में, लड़ाई होने वाली है। तो नाम आपको पता चल गया, क्रांति के कारण पता चल गए। तत्कालिक कारण कौन थे? मंगल पांडे थे, ठीक है। और क्रांति की डेट, एक मन में लहर आ गई कि अब क्रांति होने वाला है, और जगह जगह कमल और रोटी, सिंबल क्या था? कमल और रोटी में चिट्ठियां बंटने लगी गांव को। मौलवी, पंडित, सारे लोग लग गए। हलचल होने लगा कि अब 100 साल बाद ये अंग्रेजों का अंत आना निश्चित है, ऐसी बातें होने लगी। और इसी बीच में एक अफवाह उड़ी। क्या? एनफील्ड राइफल। क्या आ गया? अंग्रेजों ने एक नया राइफल लाया, एनफील्ड राइफल। याद करो, नाम 1 नंबर में आएगा। और उस राइफल के कारतूस को दांत से खींचना पड़ता था। अफवाह उड़ी कि उसमें सुअर और गाय की चर्बी है। अब उस समय हिंदू गाय को जो इतना पवित्र मान, तो कह रहा है भाई ये हमसे चर्बी खिंचवा रहा है अंग्रेज गाय का। और इस्लाम में सुअर हराम है, सुअर शब्द भी नहीं सुनते हो, सुअर को दांत से खिंचवा रहा है, पूरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। और मंगल पांडे ने जब ये प्रयास किया कारखानों में, तो उनको पता चला ये बातें सही हैं। अब देखना, पूरे एकदम सारे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मेरठ छावनी से पहले जो विद्रोह हुआ वो हुआ बैरकपुर में। बैरकपुर कहाँ है? बंगाल में, कलकत्ता। बैरकपुर में जब उन्होंने विद्रोह किया, गोली मार दी लेफ्टिनेंट बाघ को। किसको मार दिया? बाघ उसका नाम था। अब ये लोग थे, मंगल पांडे ने विद्रोह किया, गोली मारी, मंगल पांडे को सरेआम फांसी दे दी गई। उनके साथ जो लोग थे उन्हें भी फांसी। अब बंगाल की जनता नाराज हुई कि मतलब एक फैला कि अगर हम अपने धर्म के लिए बात करते हो, तुम धर्म भ्रष्ट करो तो तुम गोली मार दोगे, फांसी चढ़ा दोगे। और ये सबसे तत्कालिक कारण था। अब जब बाजार में ये निकले ना सैनिक, तो औरतों ने चूड़ियाँ फेंक दी उनके सामने कि लो भाई चूड़ी पहनो और जाके अंग्रेजों की गुलामी करो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। तो अब बताइए, पुरुष के सामने कोई चूड़ी फेंक दे तो पुरुष का वैसे ही पुरुषत्व जग गया। वो भी नाराज हो गए कि अब तो इन अंग्रेजों को छोड़ेंगे नहीं। और बंगाल के बाद अब जो ज्वाला फूटने वाली थी वो कहाँ? मेरठ में। कहाँ फूटने वाली थी? क्योंकि दिक्कत यह था कि अंग्रेजी सेना में सबसे अधिक जो आर्मी थी वो कहाँ से थी? उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। अब मेरठ में देखिए, उससे पहले हम थोड़ा, ये सैनिक सब मार्केट में आ चुके हैं, विद्रोह चल रहा है, किसानों में भी चल रहा है, सारी अफवाह उड़ रही है, हल्ला हो रहा है। और इधर रानी आ गई युद्ध मैदान में। कौन? लक्ष्मीबाई। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। देखना एड्रेस इनका। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच दी, हुआ द्वंद आसमानों में। वाकर का ये औरत आएगी लड़ने हमसे? है पुरुष नहीं है, ये औरत लड़ पाएगी, देश के पुरुष नहीं लड़ रहे हैं। और वो आगे आ गया।
चलो तलवार लेके चलते हैं, देखते हैं रानी को। अब देखना, जख्मी होकर भागा वाकर, जख्मी होकर भागा वाकर उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। मर गया घोड़ा। 100 किलोमीटर 100 मील लगातार घोड़े पे चल रही है। सोचना उस स्त्री का ताकत। आप बाइक से भी 100 मील नहीं चल पाओगे, घोड़े पर बैठकर 100 मील चलना। हम तो 2 मिनट घोड़े पर हम लोग बैठते हैं, सेल्फी लेते हैं। ये इधर देखना, युद्ध की स्थिति देखना। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विश्व शक्ति जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, चंद्रमा, उसका सूरज चंद्रमा एक साथ सब डुबा दिया रानी ने। ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। कहां पर? उस समय ग्वालियर में कौन रहता था? सिंधिया परिवार। 1 नंबर का प्रश्न, कौन रहता था? सिंधिया परिवार। अब ये जो सिंधिया परिवार है, ये अंग्रेजों के मित्र थे। क्या थे? तो वहां एक लिखती है एक लाइन में कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख। भाग गया सिंधिया डर के मारे रानी का रौद्र रूप देख के। समझ गए? और वही सिंधिया परिवार आज है जो बीजेपी में शामिल हो गया है, तो अब तो पवित्र हो गया होगा। देखना, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी, उनके जनरल स्मिथ सम्मुख उसने मुंह की खाई थी। ये बेइज्जती हो गई अंग्रेजों की। एक चीज और जान लेना, इस क्रांति की भनक उन्हें पहले से ही थी अंग्रेजों को। तो कब डिसाइड हुआ था डेट? 30 मई 1857। और क्रांति कब हो गई? 10 मई 1857। अब यहां पे एक आदमी का नाम आता है, उसको याद कर लेना, ह्यूरोज। क्या नाम है? ह्यूरोज। यहां देखना, कान्हा और मुंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। सहेलियां भी वैसे थी, खतरनाक। अब आपकी सहेलियां कैसी हैं देखना। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। ह्यूरोज सेना लेके आया, उसको भी निपटा दिया। देखना कितना वीर, कितनी ताकत। पर पीछे ह्यूरोज आ गया। फिर भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया, ये संकट था विषम अपार। नाला आ गया। क्या आ गया? अब चेतक वाला घोड़ा होता, राणा प्रताप वाला, तो कूद गया होता। लेकिन ये आजकल के जो लड़के नहीं हैं, जिसे प्रेम उरेम में, इश्क उश्क में व्यस्त रहते हैं, ये वो वाला घोड़ा था, इश्क मोहब्बत वाला गरीब टाइप का घोड़ा। इसके पास वो क्षमता ही नहीं थी कि नाला वाला कूद पाए। अब घोड़ा अड़ गया। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था। इतने में आ गए सवार रानी एक, शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पे वार। एक लड़की को, एक स्त्री को कितने लोग मिलके मार रहे हैं। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर पोरों के मुख हमने सुनी कहानी थी। अब देखना, रानी गई सिधार चिताब, उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। कितनी थी? 23। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिला? कि इतिहास वो बनाता है जिसके पास लड़ने की क्षमता होती है, और आपके पास तो पढ़ने की भी क्षमता नहीं है। तो लड़ने के लिए पढ़ना पड़ता है, समझ पाए? और एनर्जी रखनी पड़ती है, ताकत। अधिकारों के लिए लड़ाई है ये। किसके लिए लड़ाई है? नाना साहब को पेंशन चाहिए, इनका राज्य छीन लिया कि तुम्हारा पुत्र नहीं है। यही था राज्य विलय नीति, राज्य हड़प करने की नीति। किसकी थी? डलहौजी की। और ये सारे कारण मिलकर, और एनफील्ड राइफल जिसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी, इन सारे कारणों ने 1857 की क्रांति को जन्म दिया था। तो ये पुराने कारण थे। और तत्कालिक कारण क्या था? सुअर और गाय की चर्बी एनफील्ड राइफल में। अब प्रश्न एक आपके सामने आता है कि क्या ये क्रांति सफल हुई या असफल हुई? असफल हुई। इससे सीखना यह है कि इतनी वीर नारियां जब थीं, जिन्होंने वाट लगा के रख दिया अंग्रेजों का, किडनी फेफड़ा एक साथ सब धड़कने लगा अंग्रेजों का भय से। 80 वर्षीय नाना साहब बिहार से निकलते हैं, पूरे अंग्रेजों को मार के यूपी में भी पहुंच गए नाना साहब। अरे क्या नाम उनका? कुंवर सिंह। अब कहे कि कोई यूपी में भी है क्या अंग्रेज? बताओ, इधर भी टूटते हैं उसको। समझ रहे हो? 80 साल के, कितने? 80 वर्ष के। देखना, ये इंडियंस का पावर था।
जिनको अब इंडिया वाले बदला बहुत लिए हैं अंग्रेजों से। जैसे अंग्रेज क्या, आपको मैंने बताया था पढ़ाते समय ना, इन्होंने लिखा था कि कुत्तों और भारतीयों का अंदर आना मना, ऐसा लिखा था। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, इंडियंस क्या करते हैं, घर में सबका नाम है रमेश, सुरेश, महेश, कामिनी, ये सब, और कुत्ते का नाम टॉमी। कुत्ते का नाम क्या रखते हैं? कभी समझ पाए ये व्यवहार क्या है? समझिए इंडियंस को कैसे मजा लेते हैं। घर में सबका नाम रहे रमेश, महेश, सुरेश है, कुत्ते का नाम टॉमी, पीटर, समझ रहे हो? इंग्लिश नाम रखते हैं, लूसी, टूसी। तो हम लोग ऐसे बदला ले रहे हैं कि बेटा तुमने कहा था, तुम्हें मैंने क्या बना दिया, लुक मी, इधर देखो, मुझे देखो, तुम्हारे मेरे कुत्ते को देखो, मुझे क्या देखो, इसका नाम है टॉमी। तो उन्होंने हमारी संस्कृति को बर्बाद करने का प्रयास किया, तो हमने उन्हें अपनी संस्कृति में ही ले लिया कि आओ टॉमी आ जाओ, समझ गए? तो भारतीयों ने बदला लिया, ऐसी बात नहीं। ये क्रांति इसलिए फेल हुई, समझिए, अंग्रेज उस समय विश्व की बड़ी शक्ति, उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं, क्या है? और हमारे पास कुदार, बेलचा, समझ रहे हो? वो लड़कियां किससे मारती हैं? बेलन, ये सब आइटम थे, उससे हम पीट रहे थे, लड़ रहे थे। और नेतृत्व का अभाव था। किसका अभाव? जब ये भीड़ चलती है तो उस समय बहादुर शाह जफर भारत के कौन थे? लास्ट मुगल अंपायर थे, लास्ट मुगल सल्तनत के वो राजा थे। और ये सारी भीड़ पहुंची और उनको घोषित कर दिया द किंग ऑफ इंडिया। और बहादुर शाह जफर बेचारे बुजुर्ग थे, क्या थे? तो वो नेतृत्व नहीं कर पाए। नेतृत्व कौन कर रहा था फिर? वक्त खान। कौन कर रहा था? ये भी एक नंबर में आएगा, उनका सेनापति वक्त खान। तो एक ये भी कमजोर कड़ी थे बहादुर शाह जफर, क्योंकि वो वृद्ध थे और जो आदमी लीड कर रहा है वो खुद ही बेचारा कमजोर है। तो एक ये कमजोरी हो गई। दूसरा, एकता का अभाव। किसका अभाव? एकता का अभाव। चौथा, प्लानिंग का अभाव। जैसे मान लो जैसे रानी ने जीत लिया, ऐसे कुछ एरिया जब भारतीयों ने जीत लिए भारत को, तो वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि अब करें क्या, जीतने के बाद क्या करें, यही नहीं पता था। कुछ लोग सरकार चलाने लगे, कुछ लोग किसी को मारने लगे, कुछ लोग आपस में ही लड़ गए। एक ये भी कमी थी हमारे अंदर। तो और क्या कमी हो सकती है हमारे अंदर? फिर से हमने उन्हीं धार्मिक परंपराओं की स्थापना करने का प्रयास किया जो गलत थे। अब फिर से अगर आप विधवा विवाह लाओगे कि विधवा के साथ वही हालत किए जाएंगे, इनका विवाह नहीं होगा, तो विधवाओं को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो हमारे पास एक अच्छी प्लानिंग नहीं थी। पुराने रीति रिवाजों को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया और हमारे पास एक उचित रूपरेखा नहीं थी। हमारे पास लोकतंत्र या डेमोक्रेसी जैसी चीज़ों का अनुभव नहीं था कि अब अगर उसी समय लोकतंत्र की बात ये लोग करते जीतने के बाद, तो जो यहाँ पढ़ी लिखी पीढ़ी थी वो उनके साथ तुरंत शामिल हो जाती। लेकिन पढ़े लिखे लोग कॉलर टाइट करके बोले ओ माय गॉड, यहाँ तो डेमोक्रेसी की बात नहीं हो रही है, पुरानी सत्ता ला रहे हैं। तो इसलिए जो पढ़े लिखे लोग थे वो बाहर हो गए कि नहीं भी इस रेवोल्यूशन में हम शामिल नहीं होंगे। तो पढ़े लिखे लोगों का रेवोल्यूशन से आउट हो जाना, ये हमारे देश के अनपढ़ लोगों ने यह कांड किया था जो अंग्रेजों की वाट लगा के रख देती। सोचो अगर पूरा भारत खड़ा होता, जमींदारों में से सिर्फ 1% लड़ रहे थे, बाकी जमींदार किसके साथ हो गए? क्यों हो गए? अंग्रेजों ने कहा कि बेटा मेरे लालों, अगर ये सत्ता हमारी गई ना तो फिर ये लोग गरीब लोग तुम्हें भी सत्ता से गायब कर देंगे। तो जमींदार डर गए और उन्होंने अंग्रेजों का साथ दे दिया। तो ये कारण ये भी था। ये सारे कारण हमारे आंदोलन को असफल बनाने के लिए पर्याप्त थे। बाद में साल 2 साल पे अंग्रेजों ने फिर से अपनी स्थिति वापस पा ली। लेकिन 1857 की क्रांति को आप ऐसे याद रखेंगे कि ये 2 कारणों से, एक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है और दूसरा लड़ने के लिए प्लान बनाना पड़ता है। प्लान नहीं बनाएंगे फेल हो जाएंगे, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो। ये भी युद्ध है। हाँ सही कह रहा है, ये भी युद्ध है। अगर बिना प्लान के हम चलेंगे और मेहनत नहीं करेंगे। देखो रानी क्या कर रही थी? वर्क हार्ड। दृश्य देखना कभी तुम लोग, दोनों हाथ में तलवार है, पीछे लड़का बंधा हुआ है पीठ पर और घोड़े की लगाम मुंह में दिखाई गई है। पता नहीं कौन सा मंजन था, समझ रहे हो? अब तो कोलगेट और पेप्सोडेंट आता है, सोचिए उस समय कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल होता था, इतनी स्ट्रांग। तो ये सब दृश्य सोचिए, क्या ये मेहनत नहीं है, हार्डवर्क नहीं है? लेकिन हार्डवर्क के साथ क्या नहीं थी? प्लानिंग नहीं थी, स्मार्ट वर्क नहीं था। तो इन चीज़ों से आप सीखिए। अच्छा उसके बाद क्या हुआ?
1857 की क्रांति के बाद भयभीत अंग्रेजों ने अपने नीतियों को बदल दिया। क्या किया? ये व्यवस्था वापस ले ली, कहा अब आप गोद लेके चला सकते हैं शासन, ठीक है, डर गए और सैनिकों की संख्या, अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ाई और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से डरे हुए थे। उत्तर प्रदेश और बिहार वाले सुन लो, बोले कि उत्तर प्रदेश के लोगों को सेना से धीरे धीरे बाहर निकालो, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, कभी भी मिर्जापुर कर सकते हैं। इसलिए बाद में एक अफवाह उड़ाई कि यूपी और बिहार के लोग लड़ने लायक नहीं हैं, समझ पाए? इसलिए इनकी संख्या धीरे धीरे सेना में कम हो गई। अभी कह रहे हैं लड़ने लायक नहीं है, 2 लड़की मार के एकदम धुआं उड़ाई है, समझ रहे हो, और कह रहे लड़ने लायक नहीं है, जीत पा नहीं रहे हैं। तो ये सारे कारण थे जो अंग्रेजों ने बाद में अपनी नीतियों को बदला। अच्छा, एक काम और किया, धर्म में दखल देना बंद कर दिया। किसमें? कहा भाई देखो भारत में सब करो, खून चूस लो इनका, ये कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर इनके धर्म पे अंगुली उठाया तो तुरंत ये गोवंट गान कर देंगे, खतरनाक लोग हैं, ये समझ गए। और इसलिए फिर बाद में वो सांप्रदायिक पंचांग लाएंगे, धार्मिक रूप से हमें बांटने की कोशिश करेंगे, समझ गए? तो 1857 की क्रांति को आपने मोटे मोटे शब्दों में समझ लिया, कुछ फैक्चुअल चीजें थी वो आप जान गए हैं, ठीक है। कौन कहाँ था ये भी आपको याद कर लेना है जो हमने बताया है, ठीक। इस तरीके से इस क्लास को आज खत्म करते हैं। जय हिंद।